What is Supreme Court's recent landmark verdict related to President and Governor's power to assent to bills? Lecture is important for prelims and for mains. Why news? On November 20, 2025, the Supreme Court of India, in its advisory opinion on a presidential reference, delivered a major judgment regarding the power of the governor and the president in granting assent to state bills. रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के अंडर सीक किए गए एडवाइजरी ओपिनियन पर अपना एक जजमेंट गिवन किया है। ये जजमेंट स्टेट बिल पर गवर्नर एंड प्रेसिडेंट की assenting powers related है। The ruling focused heavily on the legislative process under Article 200 and 201 of the Constitution। सुप्रीम कोर्ट का जो ये रूलिंग आया है, इसका फोकस मेनली आर्टिकल 200 एंड 201 पर फोकस है। की पॉइंट्स ऑफ द नवंबर 2025 जजमेंट। ये जो जजमेंट आया है, इसके की पॉइंट्स क्या-क्या हैं? नंबर 1, नो फिक्स्ड टाइमलाइन। A five-judge constitutional bench held that courts cannot impose rigid, judicially mandated timeline for the president or governors to act on bills। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली जजमेंट दिया है कि बिल पर एक्ट करने से रिलेटेड प्रेसिडेंट या गवर्नर को एक फिक्स्ड टाइमलाइन जुडिशरी के द्वारा फिक्स नहीं किया जा सकता। बिकॉज जो प्रीवियस जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, वो ये था कि 3 मंथ के अंदर प्रेसिडेंट एंड गवर्नर को किसी भी बिल के रिगार्डिंग अपना जजमेंट देना होगा, असेंट गिवन करना है या नहीं करना है। इससे रिलेटेड जो भी कंक्लूजन है वो 3 मंथ के अंदर कंप्लीट करना होगा। द कॉन्स्टिट्यूशन डिलिबरेटली अलाउ फॉर इलास्टिसिटी इन द प्रोसेस, मेकिंग फिक्स्ड डेडलाइन अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट टाइम फिक्स डेडलाइन सेट किया था 3 मंथ का, अब इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है। नंबर 2, रिजेक्शन ऑफ डीम्ड असेंट। द कोर्ट स्ट्रक डाउन द concept of deemed assent where a bill would automatically become law after a certain period of inaction। लास्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अंडर ये प्रोविजन किया गया था कि सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर अगर किसी भी बिल के रिगार्डिंग प्रेसिडेंट या गवर्नर एक्शन टेकिंग नहीं करता है तो उसको डीम्ड एसेंट के कंसेप्ट के बेस पर पास मान लिया जाएगा। बट अब इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया है। Here court said that it amounts to the judiciary usurping the power of another constitutional authority and violate the doctrine of separation of power। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये अगर टाइमलाइन सेट किया जाता है और उस टाइमलाइन के अंदर प्रेसिडेंट या गवर्नर किसी भी बिल के रिगार्डिंग कोई एक्शन टेकिंग नहीं करते हैं, और उसको अगर एक्सेप्ट मान लिया जाता है या फिर उसको अगर एसेंट गिवन मान लिया जाता है तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का वायलेशन है। नंबर 3, लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू। While timeline cannot be fixed, the court clarified that prolonged and unexplained inaction by a governor or president is not acceptable and can be subject to limited judicial review in extreme cases। जुडिशियल रिव्यू इस केस का हो सकता है, लेकिन जुडिशियल रिव्यू रिव्यू की भी यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस हैं। गवर्नर या प्रेसिडेंट अगर किसी बिल के रिगार्डिंग अपना इनेक्शन शो करते हैं, तो कोर्ट ने कहा है कि ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा और इसका जुडिशियल रिव्यू लिमिटेड किया जा सकता है। In such cases, a court can issue a limited direction to the concerned authority to make a decision within a reasonable time without commenting on the merit of the bill। इस केस में कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट चाहे तो कंसर्न्ड अथॉरिटी को लिमिटेड डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकती है अगर कंसर्न्ड अथॉरिटी किसी बिल के रिगार्डिंग एक्शन टेकिंग नहीं करती हैं, और कोर्ट चाहे तो इसके लिए एक रीजनेबल टाइम भी फिक्स कर सकती है कि इतने टाइम के अंदर आपको डिसीजन टेकिंग करना होगा। बट बिल के मेरिट के रिगार्डिंग कोर्ट किसी भी टाइप का कमेंट नहीं करेगी, ऐसा जजमेंट के अंदर प्रोविजन किया गया है। नंबर 4, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शंस रीअफर्म्ड। द जजमेंट रीअफर्म्ड द 3 कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शंस अवेलेबल टू अ गवर्नर अंडर आर्टिकल 200: grant assent, withhold assent, and return to the bill for the reconsideration, and reserve the bill for the president consideration।
गवर्नर के पास आर्टिकल 200 के अकॉर्डिंग 3 कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शंस होते हैं। इन सभी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शंस को सुप्रीम कोर्ट ने रीअफ़र्म किया है। 3 कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शंस क्या-क्या हैं? सच एज़ ग्रांट एसेंट, वो एसेंट ग्रांट कर सकता है, एसेंट को विथहोल्ड करके भी रख सकता है और रिकंसिडरेशन के लिए उसको रिटर्न कर सकता है। बिल को प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए वो रिजर्व करके भी रख सकता है। नंबर 5, ओवररूल्ड अर्लियर रूलिंग। सुप्रीम कोर्ट का जो अर्लियर रूलिंग था इस मैटर के रिगार्डिंग, अब उसको ओवररूल किया गया है। दिस जजमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम एन अर्लियर टू जज बेंच रूलिंग इन अप्रैल 2025 इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु केस। इसी ईयर अप्रैल मंथ में स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु केस में टू जजेस बेंच का एक वर्डिक्ट आता है और ये जो वर्डिक्ट था ये रिसेंट वर्डिक्ट से थोड़ा डिफरेंट था। दैट हैड सेट a specific timeline and introduced the idea of deemed assent for the bill in that specific instance, a move that had been controversial. लास्ट जजमेंट में गवर्नर और प्रेसिडेंट के लिए यहाँ पर एक स्पेसिफिक टाइमलाइन सेट किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एंड डीम्ड एसेंट का कंसेप्ट यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था जो कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा था। गवर्नर्स पावर टू रिजर्व अ बिल फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन। आर्टिकल 213, Governor's power to reserve a bill for the consideration of the President is limited and confined to specific circumstances detailed in Article 213। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 213 के अंदर गवर्नर की प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए जो स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस हैं उससे रिलेटेड डिटेल यहाँ पर गिवन किया गया है। governor must reserve only certain bills, like those who reduce the power of the High Court, bill related to concurrent list for the consideration of the President। आर्टिकल 213 के अंदर ये कॉन्फाइन किया गया है कि कुछ सर्टेन बिल को ही गवर्नर प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करके रख सकता है। कोई बिल अगर कॉन्करेंट लिस्ट से रिलेटेड है या कोई बिल हाई कोर्ट की पावर को रिड्यूस करने से रिलेटेड है, इस टाइप के बिल को गवर्नर प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करके रख सकता है। इट मीन्स यहाँ पर आर्टिकल 213 के अंदर गवर्नर की प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करने की पावर को यहाँ पर लिमिट किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ले डाउन एनी टाइम लिमिट विद इन विच द गवर्नर इज रिक्वायर्ड टू मेक अ डिसीजन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी टाइमलाइन गवर्नर के लिए सेट नहीं किया गया है जिसके अंदर उसे डिसीजन गिवन करना है बिल के रिगार्डिंग। ऐसा कोई भी टाइमलाइन कॉन्स्टिट्यूशन में सेट नहीं किया गया है। Bill cannot be reserved for the President consideration once it has been returned to the state legislature, considered and resubmitted for the assent। कोई भी बिल अगर प्रेसिडेंट के द्वारा पहले ही अगर स्टेट लेजिस्लेचर को रिटर्न किया गया है, इस टाइप के बिल को अगेन प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करके नहीं रखा जा सकता। The only exception is if the bill in its second iteration is materially different from the original version। यहाँ पर एक एक्सेप्शन गिवन किया गया है। अगर सेकंड इटरेशन अगर ओरिजिनल वर्जन से मैटेरियली डिफरेंट हो जाता है, उस केस में अगेन उसको प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए गवर्नर चाहे तो रिजर्व करके रख सकता है। Reservation of bills cannot be based on a personal dissatisfaction or a political expediency and is only permissible when bill is a grave threat to democratic principle। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये भी प्रोविजन किया गया है कि बिल का रिजर्वेशन पर्सनल डिससेटिस्फैक्शन या फिर पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी के बेस पर नहीं किया जाना चाहिए। रिजर्वेशन तभी किया जाना चाहिए अगर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के लिए थ्रेट से रिलेटेड अगर कोई बिल है, उस बिल को यहाँ पर प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए गवर्नर चाहे तो रिजर्व करके रख सकता है। व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशन से? Article 200 of the Constitution lay down that when a bill passed by a state legislature is presented to the governor for their assent। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 200 के अंदर प्रोविजन किया गया है कि अगर कोई बिल स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास किया जाता है देन उसको गवर्नर के बिफोर प्रेजेंट किया जाता है।
गवर्नर के पास यहाँ पर 4 अल्टरनेटिव्स होते हैं। नंबर 1, मे गिव एसेंट टू द बिल। नंबर 2, मे withhold assent to the bill, that is rejected the bill, in which case the bill failed to become law. Number 3, may return the bill if it is not a money bill for reconsideration of the state legislature. Number 4, may reject the bill for the consideration of the president. गवर्नर के पास यहाँ पर बिल के रिगार्डिंग 4 ऑप्शंस होते हैं। वो चाहे तो बिल को एसेंट गिवन कर सकता है, वो चाहे तो बिल के एसेंट को विदहोल्ड करके रख सकता है, इस केस में बिल रिजेक्ट हो जाता है। वो चाहे तो स्टेट लेजिस्लेचर को रिकंसिडरेशन के लिए बिल को रिटर्न कर सकता है। बट अगर मनी बिल का केस है, देन वो स्टेट लेजिस्लेचर के बिफोर इसको रिकंसिडरेशन के लिए रिटर्न नहीं कर सकता। फोर्थ केस में वो प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए बिल को रिजर्व करके रख सकता है। गवर्नर आर रिक्वायर्ड टू एक्ट एज पर द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। गवर्नर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर ही ये सारे एक्शन टेकिंग करे। हाउ गवर्नर्स पावर मिसयूजिंग। रिसेंट में गवर्नर की पावर किस तरह से मिसयूज की जा रही है। थ्रू मशीनेशन ऑफ द गवर्नर, सेंट्रल take decisions on issue coming within the ambit of the state legislative domain। प्रेजेंट में गवर्नर के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट उन इश्यूज पर डिसीजन टेकिंग कर रही है जो कि स्टेट लेजिस्लेटिव डोमेन के अंडर आते हैं। दिस इज अ हाईली आर्बिट्रेरी एक्शन वायलेटिंग आर्टिकल 14, आर्टिकल 200 एंड आर्टिकल 201। जिस तरह से गवर्नर की पावर का मिसयूज किया जा रहा है और स्टेट लेजिस्लेटिव की पावर को सेंटर अपने हिसाब से एक्सरसाइज कर रही है, ये कई सारे आर्टिकल्स का वायलेशन है। सच एज आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राइट टू इक्वलिटी हमें मिला हुआ है। आर्टिकल 200 प्रोसीजर फॉर ग्रांटिंग एसेंट टू बिल। आर्टिकल 201 प्रोसीजर रिगार्डिंग बिल रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। हाउ गवर्नर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल टू मेंटेन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। नेशन की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को मेंटेन करने में गवर्नर का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है। गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल यूनिटी। गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन होता है एंड नेशनल यूनिटी के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नंबर 1, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। द गवर्नर्स प्राइमरी रोल इज टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द लॉ ऑफ इंडिया एंड कॉन्स्टिट्यूशन which directly contribute to the unity and integrity of the nation. Number 2, link between union and state. As the appointed representative of the president, the governor serves as a vital link between the union and state government, which ensure that state action align with the national constitutional principles. Number 3, reporting unconstitutional situations. अनकॉन्स्टिट्यूशनल सिचुएशन अगर किसी स्टेट के अंदर है, सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके रिगार्डिंग इसको रिपोर्ट करना होता है। अंडर आर्टिकल 356, the governor can report to the president when a state is not in accordance with the constitution, allowing the union to take appropriate action and prevent further breakdown of law and order that could threaten national unity। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग स्टेट में अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग मशीनरी रन नहीं कर रही है, देन इसके रिगार्डिंग गवर्नर प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करता है और यूनियन गवर्नमेंट को यहाँ पर कुछ अप्रोप्रिएट एक्शंस टेकिंग करने होते हैं सो दैट लॉ का वायलेशन ना हो स्टेट के अंदर एंड नेशनल यूनिटी के बिफोर कोई थ्रेटन क्रिएट ना हो। डिस्क्रेशनरी पावर ऑफ नेशनल फॉर नेशनल स्टेबिलिटी। गवर्नर के पास नेशनल स्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए कुछ डिस्क्रेशनरी पावर होती हैं, सच एज इंटरवेंशन इन क्राइसिस। In times of political instability or constitutional crisis within a state, governor can guide the state, preventing prolonged chaos and maintaining national stability. Number 5, reserving bill for presidential consideration. Governors have the power to reserve certain bills for the president consideration, which is important to ensure that state law do not undermine national law. This power can prevent potentially disruptive law from being enacted. Next, symbolic and advisory role. Number 6, impartiality. As a politically neutral figure, the governor's impartial action, advice, and suggestions can help to foster a sense of constitutional governance and prevent partisan interest from undermining national cohesion. Number 7, promoting national ideals.
By upholding the ideals that inspire the national struggle for freedom and cherishing the noble aspirations of nation, the governor can serve as a symbolic figure in promoting the fundamental values of unity and integrity among the people. Is judicial review permissible for governor discretion? गवर्नर की डिस्क्रिशन के रिगार्डिंग क्या जुडिशियल रिव्यू परमिसिबल है? लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू court clarified that prolonged and unexplained inaction by a governor or president is not acceptable and can be subject to limited judicial review in extreme cases. कोर्ट ने रिसेंट में क्लैरिफाई किया है कि गवर्नर या प्रेसिडेंट के द्वारा अगर किसी बिल के रिगार्डिंग कोई डिस्क्रिशन या फिर असेंट गिवन नहीं किया जाता है लॉन्ग टाइम के अंडर, देन इसको लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू इसका किया जा सकता है. इन सच केसेस अ कोर्ट कैन इशू अ लिमिटेड डायरेक्शन टू द कंसर्न्ड अथॉरिटी टू मेक अ डिसीजन विद इन अ रीजनेबल लिमिट विदाउट कमेंटिंग ऑन द मेरिट ऑफ द बिल. इससे रिलेटेड कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट कंसर्न्ड अथॉरिटी को चाहे तो लिमिटेड डायरेक्शन वो प्रोवाइड कर सकती है एंड रीजनेबल टाइम फ्रेमवर्क वो गिवन भी कर सकती है कि इतने टाइम पीरियड के अंदर आपको बिल के रिगार्डिंग आपको एक्शन कन्फर्म करना होगा. आर्टिकल 142 court have inherent power under article 142 of the constitution to pass any decree or order necessary to do complete justice in any cause or matter pending before it. कंप्लीट जस्टिस को इंश्योर करने के लिए कोर्ट चाहे तो डिक्री और ऑर्डर पास कर सकती है. ये पावर कॉन्स्टिट्यूशन का 142 के अंडर कोर्ट को मिला हुआ है. दिस डिस्क्रिशनरी पावर फिल अ लेजिस्लेटिव गैप एंड प्रोवाइड अ रिलीफ इन सिचुएशंस वेयर एग्जिस्टिंग लॉ आर इनएडिक्वेट. सुप्रीम कोर्ट को ये जो डिस्क्रिशनरी पावर मिला हुआ है ये लेजिस्लेटिव गैप को फिल करता है बिकॉज कुछ सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं कंट्री के बिफोर जिससे रिलेटेड कोई लॉ नहीं है और कम टाइम पीरियड के अंदर लॉ को मेकिंग भी नहीं किया सकता है. उस केस में सुप्रीम कोर्ट चाहे तो आर्टिकल 142 के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई ऑर्डर या डिग्री पास कर सकती है. व्हाट वर द रिकमेंडेशंस अबाउट दिस इशू? इस इशू के रिगार्डिंग जो अभी हम प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के पावर रिलेटेड टू असेंट टू अ बिल हम ये जो डिस्कस कर रहे हैं इससे रिलेटेड प्रीवियस क्या क्या रिकमेंडेशंस गिवन किए गए. सरकारिया कमीशन 1987 has submitted that bill should be reserved in rare cases of unconstitutionality. सरकारिया कमीशन 1987 में अपने कुछ यहाँ पर रिकमेंडेशंस गिवन करता है जिसमें कहा गया कि गवर्नर के द्वारा प्रेसिडेंट के लिए जो बिल रिजर्व करके रखे जाते हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी के रेयर केसेस में ही रिजर्व किए जाने चाहिए. गवर्नर मस्ट डिस्चार्ज हिज फंक्शन अंडर आर्टिकल 200 एज पर द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर. सरकारिया कमीशन ने यह भी रिकमेंड किया कि गवर्नर को अपने फंक्शंस को आर्टिकल 200 के अकॉर्डिंग जिसमें मिनिस्टर की एडवाइस नेसेसरी है डिस्चार्ज करने चाहिए. इट फर्दर रिकमेंडेड दैट द प्रेसिडेंट शुड डिस्पोज ऑफ सच बिल विद इन अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ. प्रेसिडेंट के लिए भी यहाँ पर सरकारिया कमीशन ने 6 मंथ का टाइमलाइन यहाँ पर फ्रेम किया था. If president withholding assent, the reason should be communicated to the state government wherever possible. प्रेसिडेंट अगर एसेंट को विदहोल्ड करके रखता है इसके रिगार्डिंग रीजन स्टेट गवर्नमेंट के साथ उसको कम्युनिकेट करना होगा. Number of Panchi Commission 2010 had recommended that the governor should take a decision with respect to a bill presented for the assent within a period of 6 months. यहाँ पर पुंजी कमीशन ने भी रिकमेंड किया कि गवर्नर को भी बिल के रिगार्डिंग जो भी डिसीजन गिवन करना है वो 6 मंथ के अंदर इसको गिवन करना चाहिए. However, these recommendations have not been implemented till date. अभी तक इन रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है.